नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक और विधायक पर अब सदस्यता जाने की तलवार लटक गई है, क्योंकि दिल्ली की एक कोर्ट ने इन विधायक महोदय को 3 साल की सज़ा सुना दी है। हो सकता है अगले कुछ घंटे में इन विधायक महोदय को यदि हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो ये मान के चल रहा है कि इनकी सदस्यता चली जाएगी। ये पूरा मामला मैं विस्तार से बताता हूं। दरअसल ये मामला दतिया का है। दतिया के विधायक है कांग्रेस से राजेंद्र भारती जी। राजेंद्र भारती के परिवार की कोई एक सामाजिक संस्था है। उस सामाजिक संस्था में राजेंद्र भारती की माँ भी हैं और इस सामाजिक संस्था ने एक कोऑपरेटिव बैंक में एफडीआर की थी। 1 साल के लिए एफडीआर की थी। 1 साल का रेट जो था ब्याज मिलने का वो हाईएस्ट रेट था, लेकिन राजेंद्र भारती जी ने, वो खुद उसके बैंक के डायरेक्टर थे, उनने अपने पद का दुरुपयोग किया। बैंक के कर्मचारी से मिलकर एक साजिश रची और अपनी उस एफडीआर को लगातार बढ़ाते गए ताकि हाईएस्ट उनको ब्याज मिलता रहे। इस कारण से क्या हुआ, नियमों की भी धज्जियां उड़ रही थी और बैंक को आर्थिक नुकसान भी हो रहा था। जब इसकी शिकायत हुई, परिवाद दायर हुआ, शिकायत हुई इसकी, तो ये मामला पहले दतिया में चला। फिर चूंकि राजेंद्र भारती विधायक बन गए तो ये मामला ग्वालियर कोर्ट चला गया, एमपी एमएलए कोर्ट में चला ये मामला। वहाँ से इसको भोपाल ट्रांसफ़र किया गया और राजेंद्र भारती ने लिख के दिया कि मध्य प्रदेश की कोर्ट पे उनको भरोसा नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया था और ये मामला दिल्ली कोर्ट में पिछले 3-4 महीने ही पहले पहुँचा था। कल कोर्ट ने इस मामले में राजेंद्र भारती को दोषी करार देते हुए तिहाड़ जेल भेज दिया। हालांकि आज जब फैसला सुनाया गया तो 3 साल की सज़ा सुनाई गई राजेंद्र भारती जी को। 3 साल की सज़ा में हमारे भारतीय संविधान और कानून के अनुसार जिन्हें 3 साल की सज़ा होती है उन्हें वही कोर्ट, सज़ा सुनाने वाली कोर्ट ही जमानत दे सकती है, ताकि वो अगली अपर कोर्ट में जो है अपना अपील कर सकें। यही हुआ कि दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज राजेंद्र भारती को 3 साल की सज़ा सुनाने के बाद उनके आवेदन पर उन्हें जमानत पर छोड़ भी दिया है। सुना है राजेंद्र भारती जी अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है ये खबर बनाने तक भी हाईकोर्ट पहुंच जाएं। हो सकता है हाईकोर्ट में आज या कल में सुनवाई हो जाए, कुछ भी हो सकता है, उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि पिछले 15-20 दिन में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायक, इसके पहले मुकेश मल्होत्रा जो विजयपुर से विधायक है, श्योपुर जिले के, उनकी सदस्यता समाप्त की थी ग्वालियर कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने की उनकी सदस्यता, क्योंकि उन्होंने अपने नामांकन में अपने अपराध छुपाए हुए थे। उनकी सदस्यता को लेकर बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया है। स्टे लेने के बाद मुकेश मल्होत्रा भोपाल आ पाए, उसके पहले उनके परिवार में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई कि उनका बेटा मंदिर से लौट रहा था, एक्सीडेंट हो गया। अभी भी गंभीर स्थिति में पहले ग्वालियर और अब दिल्ली भर्ती किया गया है। मुकेश मल्होत्रा के बेटे को गंभीर हालत है आज भी। और अब कांग्रेस के ये दूसरे विधायक राजेंद्र भारती जी, हालांकि राजेंद्र भारती को लेकर पिछले दिनों ऐसी खबरें भी आ रही थी कि वे कांग्रेस में संतुष्ट नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हाथ मिला रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तमाम सारी खबरें आ रही थी। हम उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिलहाल आज एक बड़ी खबर यही है कि राजेंद्र भारती की सदस्यता रहेगी या जाएगी, क्योंकि प्रावधान ये है कि 2 साल से ज़्यादा सजा होने पर स्वतः उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इस मुद्दे पे मैं वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को जोड़ता हूं। और एक मुद्दा और जो पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजेंद्र भारती से चुनाव हारने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने 2 महीने पहले ही अपने गृह जिले डबरा में एक नवग्रह मंदिर बनाया है, भक्ति भाव से पूरे परिवार ने इस नवग्रह मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो क्या वाकई पूर्व गृह मंत्री के ग्रह पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए ये सारी घटनाएं हो रही है? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। रिजवान भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र भाई। पहले मैं समझूंगा राजेंद्र भारती की सदस्यता रहेगी कि जाएगी, फिर समझेंगे गृह मंत्री के ग्रहों के बारे में। बिल्कुल, कल उन्हें दोषी मान लिया गया था, न्यायालय ने दोषी मान लिया था और वो बड़ी गंभीर धाराएं हैं, धोखाधड़ी की धाराएं हैं, ज़्यादातर सरकारी दस्तावेज़ों में हेर-फेर का भी मसला है। और वो उस समय उस बैंक के अध्यक्ष थे जिस समय उन्होंने अपनी माँ के नाम से वो एफडी कराई थी। तो माँ के नाम नहीं थी, माँ डायरेक्टर थी, हाँ, जी, लेकिन एक संस्था थी, सामाजिक संस्था, उस संस्था के नाम कराई थी। और चूंकि उनके अध्यक्ष होने की वजह से मामला और गंभीर होता है
उन एक कर्मचारी को भी इसमें दोषी पाया गया है, जेल भेज दिया गया। लेकिन आज जब सज़ा सुनाई गई तो उस समय जिस तरह की अपील की गई तो उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई और उन्हें ज़मानत पर रिहा भी कर दिया गया। 60 दिन का उन्हें अपील करने के लिए समय भी दे दिया गया। हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं वो हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं और अब अपनी उम्र, अपनी बाकी सारे तरह की चीज़ें और जिस तरह की ये जो मामला सज़ा हुई है उसको लेकर गुणदोष के आधार पर वो न्यायालय जाएंगे। जाहिर है चूँकि ये विशुद्ध रूप से आपराधिक मामला है, फोर्जरी का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, इतने बड़े पद पर रहकर आप इस तरह से करते हैं तो ये मामला, उसमें राहत किस हद तक मिलती है, कैसे मिलती है और कितने दिन तक के लिए मिलती है, ये एक बड़ा सवाल है और उनकी सदस्यता पर संकट मंडरा रहा है। इस बात को लेकर कुछ चीज़ें व्यक्ति और पद पर भी निर्भर करती हैं। जैसे मध्य प्रदेश की एक विधायक है, वो कह रही हैं वो कांग्रेस की ही विधायक हैं, अभी तक उनकी सदस्यता सबसे बड़ा चुटकुला है। जी हाँ, उनकी सदस्यता निरस्त नहीं हुई अभी तक, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था विधानसभा। वो बीजेपी की है ना जी, तो लेकिन बीजेपी का साया उनके ऊपर है। लेकिन राजेंद्र भारती कांग्रेस के विधायक हैं, तो हो सकता है ये न्यायालय के इस आदेश की रोशनी में कल को वो पूर्व विधायक हो जाए, भी जा सकती है। हाँ, वो पूर्व विधायक हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन रजवन भाई, आपको यदि याद हो जी, इसी तरह के मामले में राहुल गांधी को सजा हुई थी 2 साल की जी, और राहुल गांधी की सजा के बाद उनकी मेंबरशिप समाप्त करती थी लोकसभा स्पीकर ने जी, और तो और उनका सरकारी बंगला भी खाली करा लिया गया था। जी, वे हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता को बहाल किया था। तो ये सब चीजें, क्या राजेंद्र भारती को भी उस तरह के लाभ मिल सकते हैं जो उनके नेता को मिले? राजेंद्र भारती और राहुल गांधी के केस में एक अंतर है, बेसिक। वो मानहानि का केस था, ये क्रिमिनल ये केस है। सीधे क्रिमिनल केस है। यही जो मुकेश मल्होत्रा वाला परिवाद था, ये सीधे आपराधिक मामला, सीधे आपराधिक मामला है। और मुकेश मल्होत्रा में और इसमें भी अंतर है, इसलिए कि वो एक आपने एफिडेविट, आपने पूरी जानकारी छुपाई थी, वो मामला है। लेकिन राजेंद्र भारती का मामला विशुद्ध रूप से आपराधिक मामला है और सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी यही है कि इस तरह के अपराधों में, आपराधिक मामलों में राहत नहीं दी जाए, सदस्यता समाप्त की जाए। तो जिस तरह से इस मामले में लोकसभा ने जो निर्णय राहुल गांधी के मामले में लिया था, वही निर्णय हमें यही लगता है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश विधानसभा भी ले सकती है। राजेंद्र भारती पूर्व की सदस्यता जो है वो निरस्त की जा सकती है। कानून में ये लिखा है कि इसके लिए जरूरी नहीं है स्पीकर साहब ऑर्डर निकाला है, स्वतः समाप्त है जी। 2 साल से ज्यादा की सजा आपको हुई तो आपकी सदस्यता स्वतः समाप्त है। तो हम ये मान के चले कि अब राजेंद्र भारती, वो रिक्त घोषित, राजेंद्र भारती अब वो नहीं है विधायक, वो रिक्त घोषित, सदस्यता तो समाप्त मानी जा सकती है। बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है। रिक्त घोषित करने की एक प्रक्रिया है। तो उनके यहाँ मिठाई बंटना शुरू हुई कि नहीं हुई अभी नरोत्तम जी के यहाँ? नहीं, वहाँ बहुत सन्नाटा है। क्यों भैया? वहाँ अब ग्रह बदल गए, ग्रहों की चाल बदल गई, नवग्रह मंदिर चमक रहा है। देखिए, बधाई का सिलसिला तो जाहिर है जारी है, लेकिन सन्नाटा टेलीफोन पे सन्नाटा है। इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया न देने जैसी परिस्थिति है। मीडिया के लोगों ने बहुत संपर्क किया, हम लोगों ने सब मतलब अभी मन ही मन में लड्डू फूट रहे हैं। हाँ, एक उम्मीद तो है। उम्मीद तो ये है, जाहिर है कि अगर राजेंद्र भारती विधायक नहीं रहेंगे, 3 साल की सजा की वजह से हटाए जाएंगे तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। स्वाभाविक रूप से नरोत्तम के अलावा कोई कैंडिडेट चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए कि अगर वहाँ पद रिक्त होता है तो वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो कांग्रेस किसी और को खड़ा करेगी यदि चुनाव हुए तो? हाँ, लेकिन राजेंद्र भारती, इसमें ऐसा तो नहीं होगा जैसा वहाँ हुआ, रामनिवास रावत कोई बना दिया था हमने? ये मामला, ये क्योंकि चुनाव की याचिका नहीं है ना, ये चुनाव की याचिका नहीं है, आपराधिक है ये। चूंकि मामला उपचुनाव की संभावना है, उपचुनाव की संभावना है इसमें। और अब देखिए किस तरह से होता है न्यायालय। अभी सब कुछ हाईकोर्ट पर निर्भर है। हाईकोर्ट किस तरह का, कल्पना करिए कि 6 महीने 8 महीने में यदि चुनाव हो जाते हैं और नरोत्तम जी विधायक बन के आते हैं तो मध्य प्रदेश के तमाम सारे नेताओं के तो, हाँ जाहिर है, बहुत तरह की चर्चाएं सियासत में, चर्चाएं, आशंकाएं, कुछ लोगों के लिए आशंकाएं, हाँ कुछ लोगों के लिए आशाएं, बहुत तरह की चीज़ें, कहीं आशंका और कहीं आशा है, दोनों तरह की चीज़ें। रिजवान भाई, आप देखिए, आप बेशक आप इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन धार्मिक तो आप भी हैं। आपको लगता नहीं है कि ये नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एकदम ग्रहों की चाल बदली है? रविंद्र भाई, अगर हम पीछे से चलते हैं, अगर अब आप आस्था और ये इस तरह की चीज़ों पर ही बात करते हैं, तो जो लोगों की आस्था है कि माई कहीं नाखुश हो गई तो नरोत्तम जी को ये देखना है, डबरा भगा दिया। हाँ, तो नरोत्तम जी को ये दिन देखने पड़े चुनाव में। डबरा में ग्रहों को खुश किया तो वो फिर से दतिया की ओर ला रहे हैं। डबरा में जो कुछ भी हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसकी बहुत चर्चा है, देश दुनिया में सब जगह चर्चा है। उन्होंने श्रद्धा से कहा, हाँ, बहुत देश दुनिया में चर्चा है। और जाहिर है कि ये जो नवग्रह
पीठ जो भी उस पर जो कुछ भी हुआ, जो कार्यक्रम भी वहाँ आयोजन हुए, भक्ति भाव से लोग शामिल हुए, पूरे देश दुनिया के लोग शामिल हुए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ शामिल हुई, उससे नरोत्तम जी के को एक पॉजिटिव एनर्जी तो ज़रूर मिली है, उनमें उत्साह भी दिखता मतलब है। अपन ये मान सकते हैं क्या जी। कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बहुत जल्दी एक और संकट मोचक मिल जाएगा जो अभी तक नहीं है 2.5 साल में उनके पास? बिल्कुल। मध्य प्रदेश, नरोत्तम मिश्रा कुछ भी है, संकट मोचक के रूप में तो वो मुख्यमंत्री के अनुमान के रूप में तो काम करते हैं। बहुत ढेर सारी चीज़ें मैनेज करने की उनमें सलाहियत है, क्षमता है। हाँ, मध्य प्रदेश में अभी भी संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर उनको याद किया जाता है। इस बार जो भी कुछ घट रहा है सदन में, उस पर भी बहुत तरह की चर्चा है, लेकिन ये अभी बहुत काल्पनिक है। एक आखिरी सवाल, लेकिन ये आंसर बहुत काल्पनिक है। एक आखिरी सवाल जी, क्या कांग्रेस को वाकई अपना वास्तु सुधारना चाहिए? सारे ग्रह गड़बड़ हो रहे हैं कांग्रेस के। एक विधायक की मेंबरशिप गई, जैसे तैसे स्टे लेके आया, दूसरे दिन बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बेटा गंभीर है दिल्ली में, हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं ईश्वर से। उसके बाद में दूसरे विधायक की मेंबरशिप जा रही है, चली गई मानता हूं मैं तो, क्योंकि 3 साल की सजा घोषित हो चुकी है। जब तक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी नहीं करता तब तक तो अब राजेंद्र भारती विधायक नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं। तो आप लगता है कि कांग्रेस को एक बार किसी बड़े वास्तु वाले को बुलाना चाहिए, या नहीं मिल रहा है तो नरोत्तम से ही बात कर लेना चाहिए कि भैया हमारे ग्रह कैसे सुधरेंगे? जाहिर है कांग्रेस के लिए ये एक चिंतन और चिंता की बात दोनों है, इसलिए कि विधायक उनके कम भी होते जा रहे हैं। रामनिवास रावत चले गए, फिर वो ऐसे समय में हुआ है रिजवान भाई जब राज्यसभा चुनाव सिर पे है, बिल्कुल सामने है, और 3-4 वोटों का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। और बीजेपी तो ये सब चीज़ें तो इसमें माहिर है, वो तो कर ही लेती है। मेरी जानकारी में 3 विधायक अभी भी, इन दोनों के अलावा 3 विधायक अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जेब में बैठे हैं। 3 विधायकों पर हमने कार्यक्रम भी बनाया था। 3 विधायक अभी भी, इन दोनों के अलावा भी अभी बैठे हैं बीजेपी, उन 3 विधायकों बीजेपी की जेब में बैठे हैं। उन 3 विधायकों पर हमने कार्यक्रम भी बनाया था बाकायदा। उनमें से एक ये था ना, लेकिन अब 3 विधायक तो अभी भी इसके अलावा भी बैठे हैं। एक विधायक जो है, कांग्रेस कह रही है तुम जाओ, वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम तो विधायक आप ही किए हैं। तो वो एक विधायक जो सप्रे हैं, बीना की विधायक, वो भी कांग्रेस की गले की हड्डी हैं, रहती कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन जब टेक्निकल रूप से न्यायालय में इस तरह से जानकारी देती हैं। और इतने लंबे, आश्चर्यचकित हूँ मैं इस बात से, आप भी होंगे, कि इतने लंबे समय से उनकी सदस्यता अभी भी बरकरार है। बीजेपी की सरकार है। हाँ, तो वो पीछे भी बीजेपी ऐसा कर चुकी है। इस्तीफे नहीं होते, बीजेपी पहले भ्रष्टाचार पे शिकायत नहीं होती, पहले भी कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी में कुछ रूल्स तो बन गए हैं, कुछ मापदंड बीजेपी ने स्थापित कर दिए हैं। पहले भी एक विधायक थे इसी तरह से। बस इतना ही है, मान लो आप कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना संविधान बना के लागू नहीं किया, पर अप्रत्यक्ष रूप से उनका संविधान दिखाई दे रहा है। उनका लागू है, उनका दिखाई दे रहा है। जो मैं चाहूँ ये करूँ, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज वाकई बड़ी और गंभीर खबर है। हमने कुछ मजाक में भी बातें की हैं, लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस के ग्रह वाकई खराब हैं और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ग्रह फिर से चमकने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से फिर उनके ही दतिया में विधायक की सदस्यता आज समाप्त हो जाएगी। अब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से तत्काल यदि स्टे नहीं मिलता है तो हो सकता है सीट रिक्त हो जाए और वहाँ चुनाव की घोषणा हो जाए। हर खबर पे हम लोग नज़र बना के रखेंगे, लेकिन बहुत तेज़ी से घटनाक्रम चल रहा है। मैं तो जीतू पटवारी से कहूँगा, पटवारी जी बहुत अच्छा कोई वास्तुकार बुलाओ और अपने कार्यालय को चेक जरूर कराओ, ये संकट क्यों आ रहे हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।